नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अंटार्कटिका कोरोना का पहला मामला सामने आया। कोरोना के 40 से अधिक देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर और अधिक वीजा प्रतिबंध लागू किए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान पूरे अमेरिका में दिखाई जाएगी गुरु नानक पर डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान गुप्टिल और सोढी हुए चोटिल। अब खबरें विस्तार से। अंटार्कटिका में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। अंटार्कटिका में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। चिली की सेना की ओर से यह जानकारी दी गई है। सेना और स्वास्थ्य अधिकारी महाद्वीप के इलाकों से आइसोलेशन में गए कर्मचारियों को हटाने का काम कर रहे हैं। चिली के सैन्य बलों की ओर से कहा गया है कि बर्नार्डो बेस पर 36 लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें 26 सेना के जवान भी शामिल हैं। इसके साथ 10 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स भी संक्रमित हो गए हैं जो बेस पर रख रखाव का काम कर रहे थे। सेना की ओर से कहा गया है कि बेस पर तैनात सैनिकों को पहले ही आइसोलेशन में रख दिया गया है और इनकी लगातार निगरानी की जा रही है। अंटार्कटिका स्थित रिसर्च एंड मिलिट्री स्टेशन को वायरस से दूर रखने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। पर्यटन को रद्द कर दिया गया है एवं अन्य गतिविधियों को भी रोक दिया गया है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के साथ जुड़े हुए शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार 38 स्टेशनों पर तैनात 1000 लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सेना के प्रेस अधिकारी ने कहा है कि पहले कोरोना के 2 मामले मध्य दिसंबर में सामने आए थे जब 2 सैनिक बीमार हो गए थे। अंटार्कटिका में मगालेंस घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यह चिली से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। चिली की नौसेना की ओर से कहा गया है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चालक दल के 208 सदस्यों में से 3 लोगों को कोरोना हो गया था जो नाव लेकर रवाना हुए थे। कोरोना से 40 से अधिक देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में नई किस्म के कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार के कारण 40 से अधिक देशों ने वहां की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। स्कॉटलैंड ने पहले ही यूके की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस ने भी ब्रिटेन की यात्रा पर 48 घंटों तक के लिए रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में सड़क, वायुमार्ग, समुद्र और रेल यातायात भी रोक लिया गया है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने कहा है कि पेरिस और लंदन सीमा को फिर से खोलने के लिए बंदरगाहों के परीक्षण पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी यूके और दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले लोगों पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। वायरस के इस नए प्रकार का पता 6 जनवरी को लगा था। स्पेन और पुर्तगाल ने भी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन मैड्रिड ने केवल अपने नागरिकों या निवासियों को आने की अनुमति दी है। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई को भी कर्फ्यू में रखा गया है। पोलैंड में भी अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं और इसे भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। हांगकांग ने भी यूके से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नीदरलैंड ने भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 1 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिए हैं। आयरलैंड ने सोमवार से ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इटली ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। उन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है जो 14 दिनों तक ब्रिटेन में रहे हैं। मॉस्को ने भी 1 हफ्ते के लिए ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड ने भी 2 हफ्तों के लिए रोक लगाई है। इसके अलावा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और लग्जमबर्ग ने भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि बाल्कन्स, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया ने भी 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। रोमानिया, स्वीडन, डेनमार्क ने भी 48 घंटों तक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बेल्जियम, यूरोस्टर रेल सेवा और उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। कनाडा ने 72 घंटे के लिए यूके की उड़ानों पर रोक लगा दी है। तुर्की ने भी ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। सऊदी अरब और ओमान ने भी पूर्ण रूप से अपनी सीमा को बंद कर दिया है। कुवैत ने भी ब्रिटेन को ज़्यादा खतरे वाले देशों की सूची में रखा है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया ने भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। मॉरिशन ने भी ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक लगाई है। इसके अलावा पिछले 30 दिनों तक जो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में रहा है उसे भी अल सेल्वाडोर, पनामा, पैराग्वे,
में आने पर रोक है। इसके अलावा पेरू से यूरोप से आने वाली उड़ानों पर रोक है। चिली और अर्जेंटीना ने भी यूके से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर और अधिक वीजा प्रतिबंध लागू किए। मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर अमेरिका के चीनी अधिकारियों पर और अधिक सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह घोषणा की है कि पोम्पियो ने यह कहा कि अमेरिका इस बात को लेकर स्पष्ट है कि मानवाधिकार का हनन करने वाले अपराधियों का उनके देश में स्वागत नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा करते हुए ये कहा है कि इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत चीनी अधिकारियों को वीजा जारी करने पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इन लोगों के परिवार के सदस्यों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। पोम्पियो ने यह भी कहा है कि अमेरिका की सरकार का यह कदम यह प्रदर्शित करता है कि चीनी लोगों के बढ़ते कदम के पीछे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान पूरे अमेरिका में दिखाई जाएगी गुरु नानक पर डॉक्यूमेंट्री। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे अमेरिका में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इस फिल्म का प्रसारण पब्लिक टीवी स्टेशनों के जरिए किया जाएगा। नेशनल सिख कैंपेन की ओर से कहा गया है कि 68 शहरों में 97 प्राइम टाइम एयरिंग की जाएगी और कुल 86 शहरों में 151 एयरिंग की जाएगी। आउटर प्रोडक्शन से फिल्म के निर्देशक जेरी क्रेल और एडम क्रेल ने इस फिल्म को बनाने के लिए 10 महीने लगाए हैं। इस फिल्म की शूटिंग भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के विभिन्न भागों में की गई है। गुरु नानक की सीख के अलावा इस फिल्म में सिखों के प्रसिद्ध दिग्गज ग्रैमी उम्मीदवार स्नातक कौर, अमेरिका में पहले सिख मेयर रवि भल्ला को भी दिखाया गया है। गोराल्ड क्रिल ने कहा कि मुझे इस फिल्म पर काम करके बहुत अच्छा लगा और मैंने और मेरी टीम ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा। उन्हें लगा कि विश्व को गुरु नानक के बारे में जानना चाहिए। नेशनल सिख कैंपेन के को फाउंडर शॉन घूमन ने यह कहा है कि नेशनल सिख कैंपेन ने इस फिल्म को बनाने में सहयोग किया है। इस फिल्म में गुरु नानक के जीवन और विज्ञान, कला, दवा और जनसेवा में अमेरिकी सिखों के द्वारा की जा रही उनकी आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीते भी हैं। इसमें से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के अवार्ड शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह फिल्म 71 मिलियन लोगों को दिखाई जाएगी। इस फिल्म में डॉक्टर निकी गुनिंदर कौर, राजदूत अहमद अकबर, नवतेज शर्न, रॉबर्ट थुरमन के साक्षात्कार भी दिखाए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान गुप्टिल और सोढी हुए चोटिल। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और स्पिनर इस सोढी चोटिल हो चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को उक्त जानकारी दी। सोढी के बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है, जबकि गुप्टिल के दाहिने हाथ में चोट है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा कि सोढी क्राइस्टचर्च लौट आए हैं और स्कैन के बाद पता चलेगा कि उनकी चोट कितनी बड़ी है। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पुष्टि की है कि सोढी कम से कम 2 सप्ताह के लिए मैदान से दूर रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में यह भी कहा कि स्पिनर इस सोढी को मंगलवार रात नोपियर में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान क्षेत्र रक्षण करते हुए उनके बाएं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। सोढी आज क्राइस्टचर्च लौट आया है और उनकी चोट के बारे में पता लगाने के लिए उनको स्कैन किया जाएगा। हालांकि उनके कम से कम 2 सप्ताह तक बाहर रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर गुप्टिल का पुनर्वास चोट पर एक्सरे के परिणामों के बाद निर्धारित किया गया है कि सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल को भी तीसरे टी20 मैच के दौरान क्षेत्र रक्षण के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी यानी कि उंगली पर चोट लग गई है, जिसके बाद गुप्टिल ने मैदान छोड़ दिए। उनके पुनर्वास को चोट पर एक्सरे के परिणामों के बाद निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि तीसरे टी20 मैच के दौरान पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन 89 रन की पारी की मदद से पाकिस्तान ने 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिए। हालांकि न्यूजीलैंड ने 2-1 से यह श्रृंखला जीत ली है। दोनों टीमें अब 26 दिसंबर से शुरू होने वाले 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में आमने सामने होगी। आगे की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।